अभी भारत में क्या बोल रहे हैं, कल की अवतार हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, ऐसा भारत में आप मीडिया में देखोगे, वायरल है ये सारी चीजें। तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है युग परिवर्तन के समय, क्योंकि आज का एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, आज के क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा, आज के फुटबॉल प्लेयर और आज के पॉलिटिशियन इस दुनिया में मोरालिटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, पापी कलयुग को पावन सतयुग में नहीं बदल सकते। वो तो उनके करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन, उसको मैं भगवत गीता से कोरिलेट करूंगा, प्रेजेंट सिचुएशन से कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। चालू करने से पहले हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सभी को सीधा बैठना है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13, इसमें यूनिक वे ऑफ मेडिटेशन सिखाया हुआ है। आपको स्ट्रेट बैठना है, फीट स्ट्रेट, योर बैक बी स्ट्रेट, योर हेड शुड बी स्ट्रेट एंड योर नेक शुड बी स्ट्रेट। आपको सभी को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी बोलते हैं इसको। सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे आकाश में एक स्टार चमकता है, वैसे स्मॉल स्टार यहाँ ब्लिंक कर रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट। सारे वर्ड से डिस्कनेक्ट करना है, अपने आप को डिटैच करना है। कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई भी वस्तु याद नहीं आना चाहिए, आपके फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स याद नहीं आने चाहिए, रिलेटिव्स याद नहीं आने चाहिए, घर में जो लग्जरियस कार खरीदी हुई है वो याद नहीं आनी चाहिए, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। सभी को भूल जाओ। 2 मिनट के लिए मल्टीपल थॉट्स जो मन में आ रहे हैं उसको कंट्रोल करो। ओनली वन थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। बाकी कोई भी आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। शिव शंकर भोलेनाथ sits in the deep meditation stage. His eyes are not completely closed, partially open, partially closed. अभी जो हमने किया ये माइंड की एक्सरसाइज है। रोज हम जो करते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं।
तो माइंड एक जो है जिसको हम मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ। आज हम कंप्लीटली फिजिकल ग्रोथ की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हमारा कोई अटेंशन नहीं है। आपने आज से 200 इयर्स बैक हम जाएंगे तो आपने सारे भारत में ये चीज़ आपको दिखाई देगी कि पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल पद्धति होती थी और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। आज हम जो एजुकेशन लेते हैं उससे हमें जॉब गारंटी चाहिए रहती है, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, वकील हो, चाहे जो भी बाकी के कोर्सेज से बीएड है, तो हमें जॉब गारंटी चाहिए। लेकिन 200-300 साल पहले 200 इयर्स बैक अगर आप जाएंगे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और जितने भी महात्मा बुद्ध आदि शंकराचार्य, इन्होंने जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज दी, जो गुरुकुल चलते थे, उसमें कोई वर्ल्डली सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। तो पहले जो एजुकेशन की प्रणाली थी वो स्पिरिचुअल एजुकेशन उसमें इन्वॉल्व था और उसकी वजह से एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कैसे इंप्रूव होने उसके तरफ ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन। सो जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट आपने सुना है, पदार्थ विज्ञान, एक फिजिक्स है और दूसरा है मेटाफिजिक्स। जो फिजिक्स है वो मैटर का स्टडी करता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरे एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी, उसके दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सारा जगत बना हुआ है। अपने बॉडी में आप देखो, दिस फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स आपको पता है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो शरीर जो है मैटर है। मैटर में जब तक एनर्जी एंटर नहीं करेगी तब तक ये बॉडी कुछ काम नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा रहेगा कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में और जैसे ही थोड़े समय के बाद नर्स आती है, रिलेटिव्स को बोलती है डेड बॉडी को लेकर जा सकते हैं करके, तो उसके पहले उनका नाम लेकर बोलते थे, थोड़े समय के बाद बोलते थे डेड बॉडी को लेकर जा सकते थे। तो ऐसा क्या चला गया उस बॉडी में से जिसकी वजह से उसको डेड बॉडी बोला, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आंखों से देख सकता था, कानों से सुन सकता था, मुख से बात कर सकता था। ऐसी कौन सी एनर्जी थी जो चली गई तो डेड बॉडी हो गई? स्पिरिट, सोल, प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, एक ही शब्द के अलग अलग नाम बताया मैंने। प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा। तो आत्मा जो है वो उसकी जो एजुकेशन है वो आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती है। तो मेटाफिजिक्स जो है, मेटाफिजिक्स इज द साइंस which deals with the ultimate reality, which deals with the soul, spirit and supreme soul, that is ultimate reality। आज हम आंखों से जो जगत देख रहे हैं, भौतिक जगत, वो 100% रियलिटी नहीं है। इसलिए आज हम एक वायरल हो रहा है न्यूज में, एक महाकुंभ मेले से एक व्यक्ति वायरल हो रहा है। क्या नाम है उनका? IIT बाबा। तो IIT करने के बावजूद बॉम्बे से IIT टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है, UPSC IAS की एग्जाम भी टफेस्ट मानी जाती है इंडिया में, और IIT कंप्लीट करने के बावजूद he was getting a good package, he was working in some reputed company। उसके बावजूद उनको वैराग्य आ गया, उन्होंने समझ लिया कि जो इन्फिनिट प्लेजर है वो इन सारी चीजों में नहीं है, कहीं अलग है, और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग पकड़ा। तो कहने का भाव ये है
आज की डेट में हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उससे इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान तैयार नहीं हो रहा है। मैं पूना में, महाराष्ट्र में पूना में सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक कॉलेज में मैं गया था। उन्होंने वहां पे एक बोर्ड लगाया था बाहर कैंपस में, उसमें मिशन लिखा था, वी आर कमिटेड not only to provide good engineers but also good human beings। तो हमने पूछा वहां के स्टूडेंट्स को कि ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है, बताइए। वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स का मीनिंग कोई भी नहीं बता पाया। आप में से कोई जानता है? देयर आर टू वर्ड्स, ह्यूमन एंड बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बीइंग का मीनिंग क्या है, किसको पता है? Being. Human means human skeleton, हड्डी मांस का पुतला। The body, physical body made up of flesh and bones, human skeleton। And being means energy। Being means energy, आत्मा, प्राण शक्ति, consciousness। Without soul, I cannot talk, I cannot see by my eyes। मैं कोई भी कर्म नहीं कर सकता। तो ह्यूमन बीइंग मतलब शरीर की भी नॉलेज होनी चाहिए और आत्मा की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज हमको सिर्फ हमारे बॉडी की नॉलेज है और आज हम सवेरे से लेकर रात तक सिर्फ अपनी फिजिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। अगर कोई बीमारी आई, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पैरासिटामोल खाएंगे, या तो अगर वीकनेस है, इम्यूनिटी पावर कम है तो अच्छा डाइट लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, प्रोटीन पाउडर लेंगे, जिम जाएंगे, है अपने शरीर का सुंदरता मेंटेन करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाएंगे। सो वी आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग, वी आर फोकस्ड फॉर आवर फिजिकल ग्रोथ, फॉर आवर फिजिकल ब्यूटी। तो हम एक्सटर्नल ब्यूटी के तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है वो इंटरनल ब्यूटी के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी कहीं भी पढ़ाई की जाती है। इसकी वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, ओवरथिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स, मैं जो बोल रहा हूं ये बात सच्ची है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ यंगस्टर्स में नहीं, छोटे बच्चों में, यहाँ तक कि बूढ़ों में, सब में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में ये प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बिकॉज वी ऑल आर एडिक्टेड एंड हैबिचुएटेड टू द मीन्स ऑफ द साइंस। साइंस ने ये जो साधन तैयार किए, मोबाइल, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई है और लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सारी साधनों का हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं, हाँ या ना? मिसयूज कर रहे हैं और इसके हम एडिक्टेड हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। तो आज जितने भी हमारी इमोशनल हेल्थ है, एक है IQ और दूसरा है EQ। IQ मतलब क्या? इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट। तो आज कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है या कोई भी कंपनी है या इंस्टीट्यूट है, जब जॉब चाहिए तो वो आपका IQ चेक करते हैं। लेकिन लाइफ में जो सक्सेसफुल पर्सन है, अगर उसका कंटिन्यूस 20 इयर्स 30 इयर्स ड्यूरेशन में उसका सक्सेस का रेट और ग्रोथ अगर चेक किया, तो जिसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट ज्यादा है लेकिन इमोशनल क्वोशेंट कम है, EQ कम है, तो वो व्यक्ति लाइफ में फेल्यूर हो जाता है। और जिसका इमोशनल क्वोशेंट अच्छा है लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशेंट भले थोड़ा कम है, एवरेज है, तो वो सक्सेसफुल ज्यादा होता है। इसीलिए आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। क्यों? उनके पास तो इतनी नॉलेज है, सारी बुक्स पढ़ी हुई है, IAS ऑफिसर से UPSC बहुत सारा स्टडी किया हुआ है,
मेडिकल साइंस का स्टडी किया हुआ है, फिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आप न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीजें देख रहे हो। कोटा राजस्थान में जो आईटी कोचिंग का हब है, कोटा में पिछले 4 साल के जो रिपोर्ट्स है, न्यूज रिपोर्ट्स, वो ये कहते हैं कि पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो ये जो आत्महत्या करने से, सुसाइड करने से, क्या जो हमारे जो निगेटिविटी के जो भी हैबिचुअल संस्कार है, जिसको हम बोलते हैं इंप्रेशंस ऑन द माइंड, संस्कार, वो क्या खत्म हो जाते हैं क्या? क्योंकि अध्यात्म, जो स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? अध्यात्म सिखाती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। द सोल नेवर डाइज, इट इज इमॉर्टल। द बॉडी डाइज, शरीर मरता है, इसलिए हम जला देते हैं या गाड़ देते हैं उसको जमीन में, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर किसी के अंदर चोरी के संस्कार है, पहले उसने छोटी सी चोरी कर ली, फिर बाद में पहले क्या करता है, वो स्कूल में पेंसिल चुराता है किसी की, फिर बाद में उसकी चोरी की जो हैबिट है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर थोड़ी सी बड़ी चोरी करता है, फिर बड़ी चोरी और बड़ी चोरी, ऐसे कर करके उसकी बुद्धि, उसकी जो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट, उसको अलर्ट करती रहती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। तो उसकी बुद्धि उसको अलर्ट कर रही है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसका जो हैबिचुअल हैबिट है, संस्कार है, वो इतना पक्का हो गया, माइंड के अंदर ऐसा इंप्रेशन आ गया, वो चोरी करने का जो संस्कार है वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। अगर किसी व्यक्ति ने जो क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, आपने 2012 का निर्भया का केस आपको पता है, 2012 में निर्भया के साथ रेप हुआ था, क्रूएल, दिल्ली में। तो उसमें से जो मेन एक्यूज पर्सन था, उसने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया था। आपको पता है, नॉलेज है इस बात का? तो मुझे बताइए, सुसाइड करने से आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा दूसरी बॉडी चेंज कर देगी। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरे बॉडी के अंदर एंटर कर देगी, दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी, बच्चे के रूप में जन्म ले लेगी। तो उसकी जो संस्कार है, जो गलत कर्म उसने किया है, या चोरी का संस्कार है, कोई भी संस्कार है, क्या वो खत्म हो जाएगा? डीवीडी में डेटा है, और डीवीडी का डेटा आपने एक डीवीडी से निकाल के दूसरे डीवीडी में डाल दिया, तो डेटा तो सेम रहेगा ना। डीवीडी चेंज किया आपने, इन द सिमिलर मैनर बॉडी चेंज होती है, आपका संस्कार खत्म नहीं होता। तो आपका जो विशियस साइकिल है, कि आपको कोई गलत हैबिट लगी हुई है, कोई गंदी हैबिट लगी हुई है, और आपके अंदर, आत्मा के अंदर कोई गलत संस्कार भरे हुए, उसको सुसाइड करना या गलत कोई चीजों की स्टेप उठाना, ये सॉल्यूशंस नहीं है। उसके सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म है। मन को आप कंप्लीटली रोक नहीं सकते, लेकिन मन को निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये जो डाइवर्जन है, ये अध्यात्म में सिखाया जाता है। तो वैल्यू एजुकेशन जो है, उसमें मेन चीज है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें आत्मा की नॉलेज है। तो अर्जुन ने भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 में भगवान को यह प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, माय माइंड इज फ्लिकरिंग, ये बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित कर रहा है, और इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? दैट वॉज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन टू गॉड। ये क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि मुझे गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, कैसे शत्रु को मारना है। दैट वॉज नॉट हिज क्वेश्चन। अर्जुन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था, अर्जुन डर चुका था, कांप रहा था, और गांडीव धनुष्य उसका नीचे गिर चुका था, और अर्जुन मैदान से भाग रहा था। हम सभी नंबर वाइज अर्जुन है, और हम भी ये कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का अर्थ है, कुरु माना कर्म युद्ध, द बैटल ऑफ कर्मा। आप सभी के लाइफ में कर्मा का बैटल है, चाहे आपके प्रोफेसर से उनके लाइफ में है, उनके फैमिली लाइफ में, चाहे इंस्टीट्यूशनल जो भी वो पोस्ट पे उसमें है, और आप स्टूडेंट्स हो, आपके लाइफ में भी बैटल है। तो हम सब अर्जुन है, और कहीं ना कहीं हमारी विल पावर, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका है, और हम सब बैटल कर रहे हैं, और हम उससे भाग रहे हैं। जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आ रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, हम
ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, हमारे अंदर लोनलीनेस के थॉट्स आ रहे हैं और हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लो करके गलत कर्मों में फंस रहे हैं। तो ऐसे समय भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को नॉलेज दिया, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक, वो मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया। सेंसेस, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां है। इन 10 इंद्रियां आज की तारीख में हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है हमारे ऑर्गन्स। आँख को बोला वो गलत चीज है, उधर मत देख, फिर भी आँख देखती है। कान को बोला वो गंदी बात है, मत सुन, फिर भी कान सुनती है। तो आज हमारे कोई भी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर अनकंट्रोल्ड कंप्लीटली। और इस सेंसेस से भी पावरफुल जो है वो है माइंड। सेंसेस से पावरफुल क्या है? माइंड, मन। इंद्रियों से पावरफुल मन है। भगवत गीता बोलती है इंद्रियों से पावरफुल मन है, और मन से पावरफुल क्या है? मन से पावरफुल है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो आज इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, मन भी कंट्रोल में नहीं है, और बुद्धि जो है, बुद्धि का काम क्या है पता है आपको? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट? बुद्धि का काम क्या है? क्या करती है बुद्धि? इट इज डिसीजन मेकिंग पावर। क्या करती है? डिसीजन मेकिंग पावर। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इसका फैसला करती है। अभी हमारी बुद्धि जो है वो पावरफुल है, श्रेष्ठ है, या भ्रष्ट बन चुकी है? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है, ऐसी हालत हो चुकी है। 7th क्लास 8th क्लास, ये इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म से, इसमें बुद्धि गंदी हो रही है नहीं हो रही है? हमारे बुद्धि में निगेटिविटी का कचरा, गार्बेज सारा अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है? और उसकी वजह से क्या हम अपने स्टडीज में भी कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस है? नहीं है। तो आज जो सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं उसका हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, और इमोशनल हेल्थ के ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी फोकस नहीं है। आज की जनरेशन में देयर इज अ लैक ऑफ मोरल वैल्यूज। आज एक नई चीज चालू हो गई, डिजिटल अरेस्ट। आज क्या हो रहा है? साइबर क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स इन सारी चीजों में एंगेज है। 20-year-old boy in Rohtak murders parents, grandmother, sister for opposing homosexual relationship. पेरेंट्स का मर्डर कर दिया, ग्रैंडमदर, सिस्टर, सबका मर्डर कर दिया। तो सिर्फ 20 साल का बच्चा है। टीन किल्स बेस्ट फ्रेंड फॉर स्टीलिंग गर्लफ्रेंड्स वीडियो, ब्लैकमेलिंग हर। तो ये जो सारे क्राइम बन रहे हैं, ये क्राइम इसलिए बन रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जो हमारी बुद्धि को फीड किया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, वो गंदगी परोसी जा रही है। और उस निगेटिविटी की वजह से आज हम हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो खो बैठ रहे हैं। और भगवत गीता जो है वो जो योग सिखाती है, दैट इज रिगार्डिंग डिसिप्लिनिंग द माइंड। माइंड को डिसिप्लिन करने का योग सिखाती है। 10-year-old kidnapped and raped by 16-year-old Instagram friend in Gujarat। इंस्टाग्राम में जो चैटिंग करते हैं, जो फ्रेंड्स बनाते हैं, उससे बहुत सारे क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। ISIS आपने सुना है, केरला फाइल्स मूवी देख रहेगी, ट्रेनिंग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन फाइटर्स टू बिकम नेक्स्ट जनरेशन टेररिस्ट बनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आज 16-year-old बॉय वो मर गया सेल्फी के चक्कर में। तो चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री, आई टोल्ड यू, who recognize addiction of the internet as a disease। तो मानसिकता, मेंटालिटी हमारी पूरी नीचे गिरती जा रही है। अभी रिसेंटली आज तक न्यूज चैनल के एक पॉपुलर रिपोर्टर है सुधीर चौधरी, उन्होंने एक एपिसोड रन किया था। लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा
पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। तो इससे मोरल वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, अनएथिकल बिहेवियर जो है बढ़ रहा है। रिसेंटली और एक सोशल मीडिया में हमने एक घटना देखी कि इनका नाम जानते हो आप कौन है? क्या नाम है? रणबीर अलावालिया, समय रहना। अच्छा, तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वल्गर लैंग्वेज यूज की, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो ऐसा कंटेंट आज यंगस्टर्स को परोस रहे हैं जिससे बुद्धि खराब हो रही है। इस बार गवर्नमेंट ने एक्शन ली, नहीं तो ये कई सालों से ये सारी चीजें चल रही थी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। पहली बार इन सबको झटका मिला है, केसेस रजिस्टर्ड हुए और रुलाया इनको सबको। आज युवा पीढ़ी की और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडिक्शन ऑफ द वीडियो गेम्स। ये पबजी क्या वीडियो गेम्स होते हैं ना, उसका एडिक्शन। दिल्ली में ऐसे ऐसे बाबा हैं, उनके पास जाएंगे वो झाड़ा लगाते हैं। आपका वीडियो गेम का लत छुड़ाने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं। मेरे बेटे को वीडियो गेम की लत लग चुकी है, कंप्लीटली एडिक्टेड हो चुका है, उसका स्टडीज के ऊपर कोई फोकस नहीं है। तो ये चीजें जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर वॉयलेंट एटीट्यूड डेवलप होता है, क्योंकि वो इसको शूट कर रहा है, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है। हम आज सोशल मीडिया पे सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं, वॉयलेंट कंटेंट देखते हैं, जिससे हमारी इमोशंस चेंज होती जा रही है, हमारी एटीट्यूड चेंज होती जा रही है, हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है और हमारे अंदर की जो पॉजिटिव डिवाइन क्वालिटीज है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में 4-5 यूनिवर्सिटी इकट्ठा होके उनके यहाँ एक लेक्चर हुआ था नशा मुक्ति का। उस समय एक स्टूडेंट खड़ा रहता है और वो क्या बोलता है, सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता सर क्या आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की नाकामी है? उस लड़के स्टूडेंट का कहना है कि आज यूनिवर्सिटी कैंपस में गांजा मिलना इतना इजी हो चुका है कि टॉफी और लॉलीपॉप जैसे मिलता है वैसे गांजा मिल रहा है। उसका कहना ये है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के सामने गांजा और ड्रग्स सेल हो रहा है, उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सोसाइटी में ये जो सारी चीजें फीड की जा रही है आज यंगस्टर्स को, उसकी वजह से मेंटालिटी जो है
और मोरल वैल्यूज जो है वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, एथिकल वैल्यूज डिग्रेड होते जा रहे हैं और फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वर्क प्रेशर, करियर चेंज ओवर, वर्क लाइफ बैलेंस, क्रॉनिक पेन, रिलेशनशिप फेल्यूर, लव फेल्यूर, होता है ना सब कुछ। तो ये सारे प्रॉब्लम से आज की युवा पीढ़ी गुजर रही है पूरी तरीके से एंड दे आर ट्राइंग दैट दे शुड एंड देयर लाइफ। लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या है फिर? व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू कॉन्कर आवर विशियस माइंड? मन में जो निगेटिविटी है उसको हमें कैसे कॉन्कर करना है? तो उसके लिए भगवत गीता में बताया है कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्मा की नॉलेज, आध्यात्मिकता, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? आध्यात्मिकता ये वर्ड दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, अधि प्लस आत्मा, मीन्स आत्मा के अंदर की नॉलेज, अधि मीन्स इनसाइट, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो अध्यात्म है। महादेव हनुमान जी को क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कौन हो? हनुमान, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन हो? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हनुमान जी ने बोला मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, मैं कौन हूँ। पहले उन्होंने अपना नाम बताया, महादेव जी ने मना कर दिया, फिर से क्वेश्चन पूछा तुम कौन हो, फिर अपना बताया मैं अंजनी सूत हूँ। उन्होंने बोला मैंने आपको वंश नहीं पूछा, फिर बोला आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया मैं वानर हूँ। उन्होंने बोला, महादेव जी ने बोला मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो ये बताओ। फाइनली वो रोने लगे, बोले मैं अज्ञात हूँ, आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो एनीथिंग, आप बताओ मैं कौन हूँ। ऐसे हमारी सबकी हालत है। आज हम अपनी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को क्या समझ रहे हैं? अगर किसी को पूछा आप कौन हो तो बताएंगे मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं टीचर हूँ, कोई बोलेंगे मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं आसामी हूँ, कोई बोलेगा मैं बंगाली हूँ। तो हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी अपने नेशनलिटी के आधार पे, अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे, अपने जेंडर के आधार पे, अपने रिलीजन के आधार पे, अपने कास्ट के आधार पे हमने अपनी आइडेंटिटी बताई। दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हम साइंस के साधनों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि अच्छा फ्रेंड बनाया तो हमें पीस एंड हैप्पीनेस मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो दोस्त आता है, धोखा देके चला जाता है, उससे भी हमें सुख, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, प्लेजर नहीं मिलता है। मोमेंटरी प्लेजर मिलता है लेकिन परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। अभी सोल जो है इनविजिबल है, आंखों से दिखती नहीं है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ये लाइट जलने लगा, फैन चलने लगा, तो इलेक्ट्रिक करंट वायर में से फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक करंट आपने आंखों से देखा है? नहीं देखा है। उसके बावजूद आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे ये एक्सेप्ट करते हो कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। इन द सिमिलर मैनर आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है लेकिन आत्मा का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अर्जुन को बताया कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भ्रूण मध्य प्राण में आवेश सम्यक। द सोल इज सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, ये भगवत गीता कहती है। और दूसरी चीज, सोल यहां रहती है, उसका और एक प्रमाण है कि भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है।
यहीं पे क्यों लगाती है, यहाँ क्यों नहीं लगाती, यहाँ क्यों नहीं लगाती, यहाँ बिंदी लगाती है, और जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। उसका रीजन ये है कि द्वापर युग में ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि जो मनुष्य है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी और उसकी जो इंद्रिय है इसको ही सब कुछ समझ बैठा है, उसको पता नहीं है इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो पावर है, जो इनविजिबल है, वो उसकी असली आइडेंटिटी है, और उसका ध्यान करना वो भूल गया। आज हम सुबह से लेकर रात तक किसका ध्यान करते हैं? या तो खुद की बॉडी का ध्यान करेंगे या तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बॉडी को याद करेंगे, उसके सिवाय हम कुछ नहीं करते। भूख लगी तो बुद्धि पेट की तरफ जाएगी, रसगुल्ला सामने आया तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो सारी ये जितने भी ऑर्गन्स है उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी ग्रेटिफिकेशन, उसके लिए हमारी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन है। बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ नहीं है जहां आत्मा रहती है, इसको बोलते हैं उत्तमांग। उत्तमांग, जो अंग सबसे उत्तम है। राजा जो होता है वो कहाँ बैठता है दरबार में? टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। और जो नौकर चाकर, मिनिस्टर्स, मंत्री, सारे नीचे होते हैं। सो दिस ऑल ऑर्गन्स ऑफ द फिजिकल बॉडी, these are the ministers and soul is the king, controller of the body। लेकिन आज क्या हो गया? आज हमारी इंद्रियां राजा बन गई और हमारी आत्मा प्रजा बन गई। राजा का हुकुम हमारे प्रजा के लोग मान नहीं रहे। मुझे डायबिटीज हुआ है, डॉक्टर ने बोला रसगुल्ला नहीं खाना है, और इन्होंने रसगुल्ला लेकर आ गए, सर ये लीजिए रसगुल्ला, आज मेरा बर्थडे है। तो रसगुल्ला देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, जिब्बे लज्जायमान हो गई। हाथ, बुद्धि बोल रही है मत खा, डायबिटीज है, मना कर रही है बुद्धि, ये राजा मना कर रहा है, लेकिन हाथ रसगुल्ले की तरफ गया, मुख में डाला। सो दिस ऑर्गन्स आर नॉट अंडर माय कंट्रोल। ये राजा बन गए इंद्रिया, और ये आत्मा जो है और बुद्धि जो है उसका सेवक बन गया, नौकर बन गया। तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, लेकिन आज भी हम परतंत्र में हैं, आज भी हमारे मन के गुलाम हैं, हम हमारी इंद्रियों के गुलाम हैं। भगवत गीता कहती है जो योगी पुरुष है वो अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। आज हमें पता है कि शरीर का भोजन क्या है। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, दोनों का भोजन डिफरेंट है। इन द सिमिलर मैनर फूड ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट एंड फूड ऑफ द सोल इज डिफरेंट। सोल का भोजन क्या है पता है किसी को? आत्मा का भोजन क्या है? शांति। जैसे मुझे शक्ति चाहिए तो मैं भोजन क्या लेता हूं? अच्छा हेल्दी खाना खाता हूं, ड्राई फ्रूट्स खाता हूं, अच्छी चीजें खाता हूं। तो शांति मुझे चाहिए, शांति चाहिए तो भोजन क्या लेना है? मुझे पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए तो भोजन क्या लेना है? आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? बताइए। संतुष्टि। क्या बोला? संतुष्टि, समाधान, कंटेंटमेंट, संतुष्टता। कोई झोपड़ी में रह रहा है छोटी सी, लेकिन संतुष्ट है तो वो सुखी है ज्यादा। तो आत्मा का भोजन जो है वो दो है, एक है ज्ञान और दूसरा है ध्यान। ज्ञान मीन्स बीएड का जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो ज्ञान नहीं, टीचर बनने का, वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। और दूसरा है योग। योग मीन्स मेडिटेशन। ये दो आत्मा के भोजन है। रोज हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, रोज बैटरी चार्जिंग करनी चाहिए। होती है नहीं होती है? सवेरे घर से बाहर निकलते हैं, अलग अलग गलत गलत प्रकार के लोग कनेक्शन में आते हैं, वो मदद करते हैं हमारी बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए। निगेटिविटी हमारे अंदर डालते हैं, ये मोबाइल भी डालता है, आजू बाजू के जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो भी हमारे ऊपर असर करते हैं। हमें हमारी आत्मा की बैटरी रोज चार्जिंग करनी चाहिए, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जिंग करते हैं। तो उसके लिए योग, योग मीन्स मेडिटेशन। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योग? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? पता है किसी को योग मतलब क्या? आज
हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे, दैट इज मिसकंसेप्शन। योगासन और प्राणायाम जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने जो राजयोग सिखाया, योग सिखाया, आप चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 18 तक देखिए, कभी भी योगासन प्राणायाम का नाम नहीं है। योगासन प्राणायाम ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन जो मेडिटेशन है, मन की एक्सरसाइज, इस योग का अर्थ क्या है? योग का लिटरल मीनिंग है कनेक्शन, यूनियन, संबंध। किसका किससे संबंध? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है उसको कहते हैं योग। आज हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। क्यों डिस्चार्ज है? निगेटिविटी की वजह से। ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर हैं, कौन से? हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। और हम तीनों बंदर को वायलेट करके रहते हैं रोज। बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, गालियां भी बकते हैं दूसरों को, और बुरा सोचते भी है, चौथा बंदर। तो ये चारों बंदरों को वायलेट करते हैं। उसकी निगेटिविटी हमारे माइंड में गार्बेज रोज जमा होता है, और उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है, उस गार्बेज को कैसे निकालना है, और हाउ टू प्यूरिफाई द सोल, आत्मा की प्यूरिफिकेशन कैसे करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करनी है। टॉक्सिन्स रोज आ रहे हैं ना हमारे अंदर, टॉक्सिन्स सिर्फ बॉडी में नहीं आ रहे हैं, माइंड में भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं। तो ये टॉक्सिन्स की क्लींसिंग जो है, उसके लिए योग, कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा छोटी बैटरी है और परमात्मा जो है वो जनरेटर है, बड़ी बैटरी है। उसके पास सारे डिवाइन क्वालिटीज है। ओ ही इज द ओशन ऑफ द हैप्पीनेस, ओशन ऑफ द पीस, ओशन ऑफ द प्यूरिटी, ओशन ऑफ द कंपैशन, शांति का, पवित्रता का, आनंद का, सुख का सागर है। तो हमें उससे अगर डिवाइन क्वालिटीज लेनी है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, सहनशीलता नहीं है, पावर टॉलरेंस हमारी कम हो चुकी है, तो उससे अगर हमें पावर लेनी है तो हमें उससे बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम कनेक्शन किससे जोड़ रहे हैं? हम किसको याद कर रहे हैं? उसको याद कर रहे हैं, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को, सुप्रीम पावर को, या ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं। हम खाना खाते वक्त भी वो याद आता है, पढ़ाई करते वक्त भी वो याद आता है। ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसकी बैटरी खुद ही डिस्चार्ज है, जिसकी बैटरी छोटी है। छोटी बैटरी का छोटी बैटरी से कनेक्शन होगा तो दोनों की बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, सुप्रीम पावर से कनेक्शन, ईश्वर से कनेक्शन, शिव से कनेक्शन। तो योग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दिन में, अर्ली मॉर्निंग, उसको बोलते ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते? ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। और इस समय अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी के पास जाने की, किसी काउंसलिंग के पास जाने की, काउंसलर के पास जाने की दरकार नहीं है आपको। आप 4 बजे उठ जाइए, क्योंकि मुझे पता है आप सारे कोई रात को 12 बजे 1 बजे सोने वाले भी होंगे इधर, है क्या? 12, 1, 2, तो ये सारी गलत कर्म हम कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। उसका कारण है अध्यात्म कहता है, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं रात के 9:30 बजे से रात के 12:30, 1 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। कौन सा काल है? राक्षस काल, शैतान का समय है। उस समय अगर जगेंगे तो शैतान हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर शैतानी प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां, गलत चीजें, और फिर गलत कर्म भी होंगे, बुद्धि भी गंदी बनेगी, गलत विचार आएंगे, गलत वाचा होगी और गलत कर्म होंगे। इसलिए अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो विजडम, जो विजडम है वो आपको अगर प्राप्त करना है, अटेन करना है, जो रियल विजडम है, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठना चाहिए। रात को 9:30, 10 बजे तक सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठ के आप कंप्लीटली वर्ल्ड को डिस्कनेक्ट करो,
काका मामा चाचा ताऊ कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे पॉइंट ऑफ लाइट, आधा घंटा रोज 6 महीने तक 180 डेज कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंसंट्रेशन की पावर, आपको यहाँ ट्रिमेंडस पावर आप महसूस करोगे, जिससे आपके अंदर की डिवाइन क्वालिटी जो है वो फिर से आ जाएगी। तो स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा है मेडिटेशन। दीज आर द टू सॉल्यूशंस। ये आत्मा का भोजन है। जैसे हमारा शरीर मैला होता है तो हम रोज सवेरे स्नान करते हैं और साबुन भी रगड़ के लगाते हैं, वैसे आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ता है निगेटिविटी का, वो मैला साफ करने के लिए भगवत गीता बोलती है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इसका मीनिंग है स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारे आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर जो पाप या मैला चढ़ा हुआ है वो साफ हो सकता है। महाकुंभ मेले में अभी तकरीबन 60 करोड़ इंडियंस उन्होंने जाके वहां गंगा में पानी में डुबकी लगाई। क्या उनके पाप धुल गए? सबको मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई? दुख दर्दों से, विकारों से, विषय विकारों से मुक्ति मिल गई? क्या नहीं मिल गई? एक्चुअल में वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। शंकर जी के जटा से गंगा निकली, हमने समझ लिया वो पानी की गंगा है, वो ज्ञान गंगा है। दिस इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छी नॉलेज सुनेंगे कानों से, आंखों से अच्छी चीजें देखेंगे तो गुड थॉट्स आएंगे और निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो निगेटिव थॉट्स भागने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है। आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको यहाँ भी हमारा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन नाम से, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन 2026। आप उसमें बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के AIVV YouTube चैनल है, उसमें स्पिरिचुअल चीजें रोज 1 घंटा सुन सकते हैं, जिससे अच्छे थॉट्स आपके अंदर आएंगे। या तो YouTube में जाइए, भगवत गीता आसामीज में पढ़िए, संस्कृत मत पढ़िए, आप सिंपली पढ़ते जाइए कोई भी चैप्टर निकाल के, आपको पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे, नेगेटिव थॉट्स बाहर चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन मैंने 2 बताया, एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा क्या बताया? दूसरा मेडिटेशन, योग। अभी ये तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करने वाले कौन है? जैसे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है, वो शरीर है, और जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है। सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो कंप्यूटर काम करेगा क्या? भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर। एंड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर अमंग ऑल डिजायर्स? व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? Which is the strongest desire among all the desires? Sexual desire, lust। ये मुखिया है। आज जितने भी क्राइम कमिट हो रहे हैं सोसाइटी में, क्रूअल क्राइम्स, उसका मुखिया ये है। अभी कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ दुर्घटना हुई थी, लस्ट। द सेकंड वन इज एंगर, और तीसरा है ग्रीड, माना लोभ। ये आत्मा के 3 शत्रु है, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है, आपकी विल पावर, जिसको मनस शक्ति या आत्म शक्ति कहते हैं, वो कमजोर बन जाती है। चौथा है अटैचमेंट, लगाव, झुकाव, और 5वां है ईगो, घमंड, अहंकार। तो ये आत्मा के पास शत्रु है, इसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो अर्जुन को भगवान ने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए योगाभ्यास करना, उसका बताया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार ये मन चंचल होता है तो बार बार इस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो। ये अभ्यास अर्जुन को सिखाया गया। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज राजयोग। राजयोग की शिक्षा क्या है?
यहाँ जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पर्सन, ये व्यक्ति जो है वो एक आसन पे बैठा हुआ है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के यहाँ पे ध्यान लगा रहा है भ्रुकुटी के बीच में और कॉन्सेंट्रेट करते हुए वो अलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर या परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है। साइंस भी इस बात को मानता है कि जो सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसमें कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर आप जो भी थॉट्स यूनिवर्स में थ्रो करोगे, वो थॉट्स आपके फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हैव यू हर्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? As you think, so you become. As you create, so you, as you imagine, so you create. जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। तो आप जैसे मन के संकल्प यूनिवर्स में थ्रो करोगे, वैसे ही प्रैक्टिकली आप बनोगे। जैसे बोलते हैं ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से ये यूनिवर्स को रचना की, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया अपने थॉट से। इन द सिमिलर मैनर वी आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड बाय आवर ओन थॉट्स। अपने खुद के मन के थॉट से ही हम अपना वर्ल्ड बनाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें परेशान नहीं करता है, हम खुद ही स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने दुश्मन हैं। इसलिए भगवत गीता में बोला है, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपनी शत्रु है। तो राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग की शिक्षा में ये जो व्यक्ति है, ये जिस आसन पे बैठा है, देयर आर 4 पिलर्स। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य? मतलब क्या है? प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन। शुद्धता, मन की, विचारों की, वाणी की और कर्मों में शुद्धता, पवित्रता। तो आज जो हमने मेडिटेशन सॉन्ग स्टार्टिंग में लगाया था, उस सॉन्ग में बोला था, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ये सॉन्ग लगाया था स्टार्टिंग में। तो मन, वचन और कर्म की जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, ये सेलिबसी है, ब्रह्मचर्य। सेकंड है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। शास्त्रों में बोला है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। तो शुद्ध अन्न, अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है और मेंटल स्ट्रेंथ, माइंड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है। सेकंड है प्योर फूड। थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज। हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए और जो राक्षसी प्रवृत्ति है, डेमोनिक ट्रेट्स है, वो हमारे अंदर से बाहर निकलने चाहिए। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 अगर आपने स्टडी किया, तो व्हिच आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हिच आर द डेमोनिक ट्रेट्स, आप उसको देख सकते हैं, अपने खुद को एसेस कर सकते हैं, मेरे अंदर शैतान ज्यादा है या मेरे अंदर डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है। एंड लास्ट वन इज द सत्संग। अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा संग है, तो हम लाइफ में सक्सेस करते हैं। अगर बुरा संग है तो बैड कंपनी हमें गड्ढे में लेके जाता है। तो ये 4 जो है, ये राजयोग के पिलर्स है। और मैंने आत्मा का भोजन बताया। क्या बताया भोजन? आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग, मेडिटेशन। तो राजयोग की शिक्षा, उसका अभ्यास करने से ये 8 पावर्स हमारे अंदर आ जाएगी। These 8 powers will come into the soul, our self. Our soul will be empowered by these 8 powers. First power, सब लोग एक आवाज में बोलेंगे मेरे पीछे। करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बोलिए। पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर टू टॉलरेट। आज पावर टू टॉलरेट कम हुई है या बढ़ गई है सबकी? किसी ने कोई डांट लगा दी तो तुरंत रोना आता है। सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इतनी कमजोरी आ चुकी है। तो विल पावर और आत्मा की शक्ति, स्पिरिचुअल पावर कमजोर होने से हमारी सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई। नेक्स्ट बोलिए। नहीं, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। जैसे कोई समुद्र होता है, उसमें नदी, नाले और
जो भी हो रहे हैं वो सारे अपना कचरा डालते हैं और वो सबका कचरा अपने अंदर ले लेता है। तो ये पावर टू एडजस्ट है। आप में से कोई हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में रहे कभी लाइफ में? तो हॉस्टल में रहते हैं, उनको पावर टू एडजस्ट, अलग अलग नेचर, अलग अलग टेम्परामेंट के अलग अलग लोग होते हैं, उनको सबको एडजस्ट करना पड़ता है। दिस इज द पावर ऑफ सोल। जो एडजस्ट नहीं कर पाता है वो भाग जाता है हॉस्टल से, तो बोलता है मैं नहीं रह सकता इधर। थर्ड वन इज परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो चोरी होता है वो परखता है क्या असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। वैसे हमारे लाइफ में जो लोग हमारे कनेक्शन में आते हैं, हमें परखना रहता है कि कौन अच्छे हैं, कौन धोखा देने वाले, कौन फ्रॉड है, कौन चीटिंग करने वाले हैं और कौन से अच्छे लोग हैं। ये परखने की शक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर ये बुद्धि की पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो बुद्धि को, इंटेलेक्ट को हम स्पिरिचुअल एजुकेशन फीड करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो बुद्धि जो है राइटियस बनेगी, बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगी। नहीं तो डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट, पावर टू फेस द चैलेंजेस। ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ हो गई बचपन में, तो पूरे लाइफ में उसको फेस करना है। सारे जो भी लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, चैलेंजेस है, उसको फेस करना है। तो जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग है, वो सामना कर सकता है परिस्थितियों का, चैलेंजेस को फेस कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। जिसने अपने मन को जीता वो सारे जगत को जीत सकता है। नेक्स्ट वन, सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। अभी जो स्टार्टिंग में वेलकम सॉन्ग आप लोगों ने जो गाया, उसमें अगर आपका सबका कोऑपरेशन हो के आप एक सुर में, हार्मोनी में, इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हुए उसको नहीं गाएंगे, एक फास्ट गाएगा एक धीरे से गाएगा, तो आपका टीम वर्क नहीं होने से वो सॉन्ग का जो इफेक्ट है वो इस सभा में ऑडियंस के पास नहीं पहुंचेगा। तो टीम वर्क, सहयोग करने की शक्ति, ये आत्मा की पावर है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है तो आप टीम वर्क करके समाज में रहोगे, नहीं तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रहोगे। कोई लोग होते हैं ना, उनको रिजर्व रहना पसंद है, लोनलीनेस, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कनेक्शन में नहीं आएंगे। जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है वो कनेक्शन में आएगा, टीम वर्क करते हुए सोसाइटी में अच्छे काम करेगा, अच्छे कर्म करेगा। नेक्स्ट, इट मीन्स पावर टू विड्रॉ। टॉर्टोइज होता है जब जरूरत नहीं है अपने लिम्स को, अपने अंगों को विड्रॉ कर लेता है, अंदर ले लेता है। इन द सिमिलर मैनर, जो योगी पुरुष है, जो माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करता है, वो टॉर्टोइज जैसे अपने इंद्रियों को वश में रखता है। और लास्ट वन इज पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। मीन्स लाइफ में अगर समझो कोई पर्सन है, उसने लाइफ में 50 एज 50-60 एज तक काम किया, रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद उसके पास होना चाहिए कि अभी मैंने जो मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी पूरा कर दिया। अगर रिटायर्ड होने के बाद भी वो पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है तो पावर टू बैकअप नहीं है। सो ही कैन यूटिलाइज हिज टाइम फॉर गुड स्पिरिचुअल वर्क, सोशल वर्क। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। स्पिरिचुअल पावर बढ़ने से आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां आती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर आर 4 युगास, 4 युग होते हैं। जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे युगों का चक्र होता है, वर्ल्ड साइकिल भी है। तो ये युगों का जो चक्र है, इसमें जो 4 युग है, किसी को पता है कौन से 4 युग है? फर्स्ट वन इज सतयुग, सतयुग इज गोल्डन एज। सेकंड त्रेता युग, त्रेता युग इज सिल्वर एज। थर्ड द्वापर युग, द्वापर युग इज कॉपर एज। एंड चौथा है कलयुग, कलयुग माना आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है।
दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे माइंड के अंदर, अपने अंदर आप झांक के देखो, अपने अंदर ही राक्षस बैठा हुआ है, अपने अंदर ही विनाश चल रहा है, बाहर तो विनाश अलग चल रहा है, अपने अंदर डिस्ट्रक्शन चल रहा है कंप्लीटली। तो कलयुग जो है, कलयुग का जो लास्ट पीरियड है और उसके बाद युग परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ युग, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पावन सतयुग आता है। इम्प्योर कलयुग एंड प्योर सतयुग। सतयुग को हम राम राज्य बोलते हैं, सतयुग को हम बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन। सबने नाम अलग अलग दे दिए। ये ऐसे नेशन की कंसेप्ट है जहां एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक मत, एक ही डायरेक्शन होगी, वहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस होगी। अभी जो पीस एंड हैप्पीनेस है वो मोमेंटरी पीस एंड हैप्पीनेस है। इंद्रियों से हम सुख उपभोग करते हैं, वो मोमेंटरी पीस एंड हैप्पीनेस है, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। तो सतयुग में कोई भी चोरी चकारी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई साइबर फ्रॉड कुछ नहीं होगा। बैंक में पैसे, अभी टेंशन रहता है कि बैंक में से पैसे भी उड़ जाएंगे, वो साइबर फ्रॉड करेंगे, ओटीपी ले लेंगे मेरे से और वो भी उड़ जाएगा पैसा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो सतयुग ये ऐसे आइडियल नेशन की कंसेप्ट है जहां हमारी आत्मा के अंदर डिवाइन क्वालिटीज होंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस जीरो होगा और आत्मा कंप्लीटली प्योर होगी। वो जो कंसेप्ट है वो सतयुग की कंसेप्ट है। तो सतयुग की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो युग परिवर्तन का जो समय है, कलयुग का एंड और सतयुग की शुरुआत, उसके बीच में जो 100 इयर्स का पीरियड है, उस 100 इयर्स के पीरियड को कहते हैं संगम युग। ये 100 इयर्स का पीरियड वो पीरियड है जब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। अभी भारत में क्या बोल रहे हैं? कल के अवतार हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, ऐसा भारत में आप मीडिया में देखोगे, वायरल है ये सारी चीजें। तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है युग परिवर्तन के समय, क्योंकि आज का एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, आज के क्रिकेट प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, आज के फुटबॉल प्लेयर और आज के पॉलिटिशियन इस दुनिया में मोरालिटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, पापी कलयुग को पावन सतयुग में नहीं बदल सकते। वो तो उनके करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े लॉज, आप स्ट्रिंजेंट लॉज, कड़े कड़े कानून तैयार करो, उसके बावजूद क्राइम हो रहा है, क्योंकि कानून तैयार करने से व्यक्ति के अंदर की मानसिकता चेंज नहीं होती, मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती। तो जब ऐसा समय आता है तो भगवत गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूँ, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, उसके द्वारा मैं दुनिया में पापी कलयुग को चेंज करके पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ। तो कोई मिरेकल नहीं करता है, कोई जादू नहीं करता है, भगवान आके स्पिरिचुअल एजुकेशन देता है। उस स्पिरिचुअल नॉलेज को हम अपने लाइफस्टाइल में अगर ये करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हम आत्मा को प्यूरिफाई करेंगे, और दो सोल्स ओनली दे विल गो इनटू न्यू वर्ल्ड। नव युग में सिर्फ वो सोल जाएगी, बाकी कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन। अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है, किसी ने सुना है डूम्सडे क्लॉक? गूगल कीजिए आप, डूम्सडे क्लॉक करके डालिए। उस डूम्सडे क्लॉक में उन्होंने बोला है अभी सिर्फ वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए 89 सेकंड्स का टाइम बचा है। 89 सेकंड मतलब 89 सेकंड में कुछ साल बचे हुए, उनका कहना है। और उसका रीजन उन्होंने दिया है, सबसे पहला रीजन उन्होंने दिया है न्यूक्लियर वॉर, कि भारत में और सारी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है। अभी सारी दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी हुई है, यस और नो? थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस है, और ऐसे समय अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी, क्योंकि आज छोटी से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। तो मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और जो साइलेंस की पावर है वो स्पिरिचुअलिटी से आती है।
साइलेंस की पावर कंस्ट्रक्शन करती है, नव युग में लेके जा सकती है, और साइंस की पावर डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। तो ये जो समय है, इस समय अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो गई, न्यूक्लियर वॉर अगर हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गए, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसमें जो बर्फ के पहाड़ है वो मेल्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है, वाटर लेवल, वो बढ़ जाएगी, और वाटर लेवल बढ़ने से जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, महाद्वीप, रशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। महाप्रलय आएगा, महाविनाश होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े भविष्यवेत्ता ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। सबसे फेमस पॉपुलर प्रेडिक्टर है, उसका नाम है नोस्ट्राडेमस। नोस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है? यहाँ पे गूगल पे चेक कर लीजिए, बहुत पॉपुलर है नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां। उसके बाद कीरो, कीट, एंडरसन, जुर्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण और भविष्यवाणी का उड़ीसा अच्युतानंद स्वामी, ये सारे भविष्यवाणियों में एक भविष्यवाणी कॉमन है। 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज देगा कि इंटेलेक्चुअल्स भी उसका नॉलेज सुन के उसके सामने झुक जाएंगे। वो ऐसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा भारत के अंदर कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके सामने झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु बनेगा, और वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। तो भगवान का आने का समय जब है, जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है, तब भगवान इस धरती पर आता है, तब स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। सिर्फ न्यूक्लियर वॉर ये एक ही फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, और उसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सारे फैक्टर्स भी है। और तीसरा फैक्टर है जो धर्मों में झगड़े चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आगे चल के सिविल वॉर्स इंडिया में होने के चांसेस है। अभी महाराष्ट्र में, नागपुर में 3-4 दिन पहले दंगे हुए थे, उसके पहले पिछले साल दिल्ली में रॉयट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, यूपी में हुए थे। भारत भर धर्मों के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। स्पिरिचुअलिटी को हम भूल रहे हैं और धर्म के नाम पे हम वायलेंस पे उतर आ रहे हैं। अगर अर्थक्वेक्स होंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं तो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएंगे। मनुष्य ने जो भी साइंस के आधार पे जो भी डेवलपमेंट किया है वो एक सेकंड में चकनाचूर हो जाएगा। आज वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कि पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, लेकिन पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। नोबेल पीस प्राइज भी देते हैं, उसके बावजूद पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान के बीच में वॉर चल रही थी। तो सारी दुनिया में विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध के आसार है। ऐसे समय ईश्वर स्वयं कलयुग के लास्ट समय में इस धरती पर आके सहज राजयोग, स्पिरिचुअल एजुकेशन देकर
पावन सृष्टि, पावन युग का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं और पापी कलयुग बदल के पावन सतयुग आएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होगा। तो इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन और रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, गुड थॉट्स, अच्छी चीजें सुनेंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो आपके लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को आपको उतारना है। मैंने आपको एक सिंपल स्पिरिचुअल बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई, बाकी आप इसको बहुत विस्तार में जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।